प्रणाम चाचा, प्रणाम चाची। चाचा चाची को पता ही नहीं है कि कौन है। पूछ रहे हैं कि बबुआ तू क्या है? तो चाची न पहचान ले, हम ही फलाना का काम है, तो चुनाव लड़ी थी। यही माहौल देखने को मिल रहा है आजकल के गाँव में। दरवाजा खोलिए तो नई की बहुरिया आ जा रही है, सबके पैर छू छू के प्रणाम कर रही है और दूर से रिश्ता जोड़ा जा रहा है। घर वाला चका जा रहा है कि कितना रिश्तेदार हमारा है। तो पंचायत चुनाव में सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में एक खेल और चल रहा है। वह खेल यह चल रहा है कि युवाओं को बर्बाद करने का खेल चल रहा है। चोरी छुपे जैसे तैसे उन्हें नाजायज तरीके से बुरी लत लगाया जा रहा है, आप समझ रहे होंगे, और नाजायज पैसे भी बांटे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो पैसे नाजायज तरीके से खर्च कर रहे हैं वह नाजायज तरीके से जरूर कमाएंगे ही। आखिर आपके गांव के विकास की बात करना है जिसे, तो वह विकास का एजेंडा जो लेकर आए वही चुनाव जीतने के बाद विकास के एजेंडे पर काम कर सकता है। खैर, यह तो बात हुई गांव के माहौल के, लेकिन अगर हम प्रत्याशियों पर नज़र डालें तो रंग बिरंग के प्रत्याशी आपके पंचायतों में दिख रहे होंगे। कुछ पंचायत में प्रत्याशी तो ऐसे दिख रहे होंगे कि लगातार संपर्क में थे, तो कुछ तो पैराशूट से उतर गए होंगे, अचानक उतरे होंगे और बोले होंगे कि हम तो चुनाव लड़ने आए हैं, जिला परिषद का चुनाव लड़ने आए हैं, या पत्नी को मुखिया का चुनाव लड़वा रहे हैं। लेकिन चुनाव को जिस तरह से लोग रेडीमेड चाइनीज फूड समझ रहा है, वह अब का बिहार का पंचायत चुनाव रेडीमेड चाइनीज फूड नहीं है। यह समझ लीजिए कि मेला में के मौसा हमेशा धोखा देते हैं। हम कहानी एक तो बता देते हैं कि एक युवक था, किशोर था, मेला में गया, मेला लगा हुआ था, तो इसी बीच एक आदमी आता है और कहता है कि बाबू कहाँ आयल बड़ा? बोला कि हम पहचानते नहीं हैं आपको। बच्चा बोलता है नहीं पहचानते, हम फलना जगह से तुम्हारा मौसा है, हम तुम्हारा मौसा लगेंगे, चलो चलो जिलेबी खाओ, मिठाई खाओ। और उसको ले जाकर जिलेबी मिठाई खाते हैं। युवक प्रभावित हो जाता है, खिलाता है वो व्यक्ति जिलेबी मिठाई, कुछ खिलौने भी खरीद देता है, वह युवक प्रभावित हो जाता है। उसके बाद अब कहता है कि मेला में हम लोग आए हैं तो थोड़ा सा स्नान कर ले। युवक सारे कपड़े उतार के अपने पूरे पैसे रख के अपने जो कथित मौसा जी को दे देता है और उसके बाद नहाने चला जाता है। जब नहा कर आता है तो देखता है कि एक सिर्फ जांघिया पहने हुए उसका सारे कपड़े और पैसे गायब हैं। अब वह मेला में ढूंढ रहा है कि मेरा मौसा कौन है, मेरा मौसा कौन है। तो वही हाल है अभी पंचायत चुनाव का। अभी लोग प्रत्याशी जो उस तरह के आ रहे हैं, आपको जिलेबी मिठाई खिलाएंगे, गंगा में उतार देंगे और फिर आपके कपड़े लेकर चले जाएंगे। इसलिए आप मेला में के मौसा के चक्कर में नहीं रहिए। पंचायत चुनाव बहुत ही, समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होता है, जो आपके भविष्य के, आपके गांव के भविष्य के, आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को तय करता है। इसलिए इस चुनाव में थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए और ध्यान रखें कि हम प्रत्याशियों का चयन कैसे करें। और प्रत्याशियों से भी एक गुजारिश है कि अगर आप चुनाव मैदान में हैं, तो चुनाव मैदान में हैं तो अपना विकास के एजेंडा को बताइए। आपके दिमाग में आपके क्षेत्र के लिए कौन सी तड़प है उसको बताइए, वो मतदाताओं को ज़्यादा प्रभावित करेगा। ये जो मुर्गा दारू का दौर चल रहा है, आप जो कोई प्रत्याशी अगर सोच रहा होगा कि हम ही खिला रहे हैं, नहीं, आपके विरोधी भी खिला रहे हैं। और जो आदमी आपके यहाँ खा रहा है वो आदमी आपके विरोधी का भी खा रहा है। अंत में वो डिसीजन लेगा कि चुनाव में वोट हमको किसे देना है। और जब भी तक जो पूरे बिहार से जो पैटर्न आया चुनाव का, कहीं से मनरेगा मजदूर जीत गई, तो कहीं MBA पास आउट युवक जीत गया, तो कहीं से रिटायर्ड DSP भी चुनाव मैदान
में बाजी मार लिए, मुखिया बने। तो एक माइंड सेट चेंज हो रहा है कि हमें मुखिया किसको चुनना है। मुखिया एक विस्तृत जो विचारधारा रखता है, विस्तृत दिमाग रखता है, और जो विकास की बात कर रहा है और जो क्षेत्र में लगातार सक्रिय है, उसी को जनता पसंद कर रहे हैं, उसी को चुना जा रहा है। तो दोस्तों, मतदाताओं से और उम्मीदवारों से मेरा ठोक तंत्र का यही अपील है कि मेला में के मौसा से बच के रहिए और मेला में के मौसा के चक्कर में नहीं रहिए। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मैं आपका होस्ट और दोस्त अभय ठोक तंत्र के लिए इस बतकही में आपसे बातचीत कर रहा था। यह बातचीत आपको कैसी लगी और क्या सुनना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले बतकही में। जय हिंद, वंदे मातरम।